हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी मैजिक। आज हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 14, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन ये कह रहा है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर of a medium and medium PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. हमारे पास तीन क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स के लिए, SAS, SSS और ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में आप तीन ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है। SSS में आप तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो के इक्वल प्रूफ कर दो। एसएस में क्या होगा कि आप दो साइड्स को दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को के रेशियो को आप इक्वल प्रूफ कर दो और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको इक्वल कर दो। इन तीन तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे रखा है फिगर एबीसी और पीक्यूआर और ये मीडियन है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि ये तीनों जो है ए बी पी क्यू ए सी पी आर एडी पीएम ये एक दूसरे के रेशियो के इनका रेशियो जो इक्वल है। अब आप बोलोगे तो सिमिलर ऑलरेडी गिवन है क्योंकि एसएसएस से दोनों सिमिलर हो रहे, पर ऐसा नहीं है। बीसी और क्यूआर का रेशियो इक्वल नहीं है गिवन है, ठीक है। हमें ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल पीक्यूआर के इक्वल प्रूफ करना है। क्या तो देखो हमें ऑलरेडी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में गिवन है, क्या तो हम बीसी अपॉन क्यूआर को इक्वल प्रूफ कर दें इन दोनों के तो आंसर आ जाएगा, या फिर अगर मैं एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कर दूं तो ऐसे से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे बेस का बीसी और क्यूआर का कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए मैं से एंगल से निकालने की कोशिश करूंगा, एंगल ए और एंगल पी को लेके। इसके लिए क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, आई एक्सटेंड एडी टू ई, ठीक है। मैंने एडी को एक्सटेंड किया ई तक सच दैट एडी इज इक्वल टू डी। मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया एडी को ई तक जैसे क्या कि जैसे एडी जो है डी के इक्वल हो, ठीक है। जॉइन सी और फिर मैंने सी को ज्वाइन भी कर लिया एंड सिमिलरली और इसी तरह मैंने पीएम को एक्सटेंड करा, पीएम टू लेट्स से किसी एन पॉइंट रख लिया, पीएम टू एन तक मैंने एक्सटेंड किया सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन। पीएम जो है वो एम एन के इक्वल है। मैंने कंस्ट्रक्शन में मैंने ऐसा अज्यूम करा कि जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। एंड ज्वाइन आर एन को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक दो तीन ट्राइंगल आ गए, यहाँ पे भी एक दो तीन ट्राइंगल आ गए। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। अच्छा अब यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है, जब भी हम लिखते हैं सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट तो हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनको लेकर हमें लिखना होता है, ठीक है। जैसे एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, अभी मैं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ए का एंगल ई होगा, तो इसका एंगल ई, बी का सी होगा और डी का डी होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो एंगल ए एंगल ई के इक्वल गिवन है, नहीं है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल गिवन है, नहीं है। डी और डी बिल्कुल है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद और क्या है हमारे पास, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, डी क्या एंगल डी, ठीक है। अब हम साइड्स को लेंगे ए बी और सीई। क्या ए बी और सीई इक्वल है, नहीं है। बी डी और सी डी है, बिल्कुल है, क्यों है, तो ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है एडी मीडियन है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एडी मीडियन है, यानी कि बी डी सी डी के इक्वल हो गया। फिर बच रहा है हमारे पास एडी और ईडी। क्या एडी और ईडी इक्वल है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर रखा है कि एडी और ईडी इक्वल है, कंस्ट्रक्शन। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईसीडी। सिमिलरली अब देखो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सेम ही स्टेप्स अप्लाई हो गए जैसे इस ट्राइंगल में हुए, तो मैं सिमिलरली लिखकर कर सकता हूँ। ट्राइंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
पी के कौन है, एन है, क्यू के आर है, एन आर है, ठीक है। तो क्या, अच्छा अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंप्लिसिटी में कह सकता हूँ ए बी सी के इक्वल है, एंड अगेन यहाँ पे भी बाय सिंप्लिसिटी में कह सकता हूँ क्या पी क्यू जो है एन आर के इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। क्वेश्चन में गिवन है ना मुझे। अब मैंने अभी अभी ए बी को सी के इक्वल प्रूफ किया, तो लिख दो, पी क्यू को मैंने एन आर के इक्वल किया है, लिख दो, ए सी पी आर को एज इट इज ए डी। अब मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मतलब कि मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ए डी डी ई के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, डी ई के, तो इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो गया ए का। अगर ए डी डी ई के इक्वल है यानी कि डी मिड पॉइंट हो गया ए का, तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ ए डी को मैं हाफ ऑफ ए लिख सकता हूँ क्योंकि डी मिड पॉइंट है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है, हाफ ऑफ पी एन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, हाफ से हाफ कट सकता है। फिर सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। सी ई अपॉन पी एन, सी ए अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन, यानी कि तीनों साइड सेम रेशियो में हो गए, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर। वाई? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये एंगल इट्स एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गए। क्यों हो गए? बाय सी ए एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड सिमिलरली, और इसी तरह से मैं एंगल 5 को एंगल 6 के भी इक्वल कर सकता हूँ। देखो इसमें मैंने क्या कहता है, मैंने इस साइड पे ये कंस्ट्रक्शन किए थे, अगर मैं इस साइड पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये सेम स्टेप्स में इन ट्राइंगल्स में करता, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ जाते। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्वेश्चन 1 और ये इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7, नहीं सॉरी 4 है। तो एंगल 3 एंगल 5 को मिलाओगे तो एंगल ए हो जाएगा, और एंगल 6 और एंगल 4 को मिलाओगे तो एंगल पी हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था ये कि जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, एंड मैंने बिल्कुल अभी अभी प्रूव किया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, दैट इज जस्ट प्रूव्ड। तो बाय SAS I can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उससे भी करते हैं। क्वेश्चन कहता है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। देखो क्वेश्चन देखो, D is a point on the side BC of a triangle ABC। ABC एक ट्राइंगल है और कह रहा है कि D जो है BC साइड BC पे है, सच दैट एंगल ADC, ज्वाइन कर दो एंगल ADC को, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि इस पूरे एंगल के इक्वल है। गिवन क्या है? D is point on BC and एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। मुझे क्या शो करना है? मुझे प्रूव करना है CA स्क्वायर टू CD। प्रूफ। अब मुझे यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है, तो मैं ये दोनों ले लूंगा। क्यों भाई हमने ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो मैं ले एक एंगल इक्वल प्रूव करना आसान हो गया ना। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC गिवन है मुझे, ठीक है। तो एक एंगल मेरा इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने उसी का ट्रायंगल ले लिया।
और उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो एंगल सी कॉमन है। अब इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है, एंगल सी कॉमन है। तो आई कैन से दैट ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर ट्राइंगल बीएसी बाय ए क्राइटेरिया। अब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करके ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गए। ठीक है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब देखो एडी लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एडी तो पूछा नहीं है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, सीए पूछा है, सीबी और सीडी। तो सीडी पूछा है, बिल्कुल यहाँ पे सीडी अपॉन एसी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेना है। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू सीडी, और आई थिंक यही तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, वो है हमारा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर ये एक ट्राइंगल है एबीसी और अगर कोई साइड मैंने एक साइड की अगर मैंने कोई पैरेलल एक साइड बना दी तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इससे कहते हैं बीपीटी थ्योरम कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, फिर इसका एक कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर साइड सेम रेशियो में, अगर साइड सेम रेशियो में तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा, यानी कि डीई जो है वो फिर बीसी के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा है। बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका प्रूफ कैसे करना है शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन पैरेलल ले ली डी। ठीक है, अब क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ए सी पे, इसे हम रख लिया। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए बी पे से, यहाँ पे इसे ई एन रख लिया। फिर बी ई को ज्वाइन करोगे और फिर सी डी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, फिर लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ये वाला ट्राइंगल बी डी लोगे तो हाफ एरिया का फॉर्मूला करता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई में बेस क्या है डी ई, और इसमें नहीं सॉरी ए डी है ना, ए डी है ना बेस हमारा, ये पूरा ट्राइंगल है, ए डी बेस है और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है ई एन। अब बी डी ई में देखोगे हाफ इंटू बेस क्या है बी डी, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भी ई एन है। देखो इसके लिए भी परपेंडिकुलर ई एन है, बड़े के लिए भी परपेंडिकुलर ई एन ही होगा। हाफ से हाफ क्या है, ई एन से ई एन गया, तो ए डी अपॉन बी डी आ गया पहला। फिर ट्राइंगल ए डी ई लेना आपको ऊपर, इस बार डिनोमिनेटर में आपको लेना है ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला, इस बार आपको ये वाला लेना है। हाफ इंटू बेस, इस बार ए डी ई में बेस होगा ए ई। अब आप इसको बेस मान लो, ये भी बेस हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं इसको बेस मान के चल रहा हूँ, ये बेस हो गया। हाइट क्या होगी डी एम, हाफ इंटू बेस, इसके लिए बेस क्या होगा सीई, और इसके लिए परपेंडिकुलर भी होगा जो छोटे के लिए था, छोटे के लिए क्या आता है डीएम था, डीएम से ये कटा ये कटा, ए अपॉन सीई, सेकेंड इक्वेशन। अब अच्छा, अब हमने क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लास 9 में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेम पैरेलल्स के बीच में दो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल्स बनाते हो तो दोनों के एरिया इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में गिवन था डीई जो है बीसी के पैरेलल है, और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी।
तो मेरे पास ये दोनों चीज आ गई, पर मुझे अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इन दोनों के एरियाज को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और मुझे एक प्रॉपर्टी पता है दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस, if two triangles are lying on the same base and between same parallels के बीच में और सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन है, ये भी इक्वल हो गया, यानी कि दोनों इक्वेशन इक्वल हो सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन से दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि इस वाली फिगर में आपको प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो कैसे AN अपॉन AD, एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे ये वाला करते हैं। चलो ठीक है, इसमें मैं कहना है BF अपॉन FC इज इक्वल टू BD अपॉन BE अपॉन EC। ठीक है, तो कैसे करके देखो, ये वाला ट्राइंगल ले लोगे सबसे पहले, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें DF AE के पैरेलल, तो DF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DE आ जाएगा। फिर क्या लोगे, फिर इसको पैरेलल मान के चलोगे, इसको पैरेलल लोगे DE को, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DE हो जाएगा बाय अगेन BPT। तो दोनों को इक्वल करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम है। अच्छा, ट्रेपीजियम का भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेपीजियम में क्या करोगे, ट्रेपीजियम बनाओगे, फिर यहाँ पे एक पैरेलल बना दोगे दो पैरेलल साइड के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे आपके, डायगोनल्स को ले लेना, फिर आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ट्राइंगल का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।